Hello and welcome to PR Education. How are you all? I hope that all you guys having a super amazing day. So yeah, I hope that all you guys are very well. So in this video I will share why should every citizen vote and importance of voting. Means वोटिंग के हमारे क्या क्या महत्व होते हैं और जो हर पीपल को मतलब हर सिटीजन को वोट क्यों करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो वाई शुड बी वोट इन इंडिया, मतलब हमें भारत में वोट क्यों करना चाहिए। तो अपने देश को वोट देने की शक्ति भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब कि लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जबकि हमारे देश में बहुत से लोग वोट डालने के योग्य हैं, कुछ लोग इसे लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और कुछ लोग मतलब हालांकि नहीं देते हैं वोट, बट कुछ लोग मतलब आजकल तो ज़्यादातर लोग वोट देने के लिए उत्साहित होते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 67.11% जो वोटिंग हुआ था, मतलब इसका क्या होता है मतदान। आप वोटिंग को क्या लिख सकते हैं, आप वोटिंग को मतदान भी लिख सकते हैं, आप वोटिंग को मतदान भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है 2019 में ना लोकसभा चुनाव में 67.11% वोटिंग हुआ था, जो कि भारत के इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग थी। मतलब 2019 में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी इंडिया में। हर चुनाव के साथ जो वोटिंग प्रतिशत में हम ज़्यादातर पॉजिटिव ही देखते हैं कि ज़्यादातर मतलब आजकल बढ़ती जा रही है। हमारे हर साल वोटिंग देखते ना बढ़ती जाती है। तो आजकल हम ज़्यादा ही देख रहे हैं कि सकारात्मक वृद्धि देखते हैं हम अपनी वोटिंग्स में। तो वोटिंग में इस तरह की जो हमने सकारात्मक वृद्धि देखी है, तो क्योंकि प्रत्येक जो हमारी वोट होती है ना हमारे देश के बेहतर भविष्य के लिए मायने रखती है, क्योंकि अगर हम वोट देंगे ना तो वो हमारे देश के लिए अच्छी होगी। हम जब अपने इंडिया के लिए डेमोक्रेटिक, क्योंकि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, तो हमें अपने वोट देने की शक्ति अपने अंदर रखनी चाहिए। तो आपने ये तो सोच लिया कि वोट हमें देनी चाहिए, बट वोट हमें क्यों देनी चाहिए, रीजंस फॉर वोटिंग, ये बहुत ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द रीजंस फॉर वोटिंग। सो फर्स्ट इज इट्स आवर राइट, मतलब तो यह हमारा अधिकार है। भारत एक डेमोक्रेटिक आधार चुनाव परिणामों पर आधारित है, मतलब कि भारत के जो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक आधार चुनाव परिणामों पे यह आधार है। हमारी पार्लियामेंट्स को बोलते हैं हम विधायिका, और जो संसद जनता के लिए चुनी जाती है। यह भाग्यशाली है कि हमें वोट देने का एक संवैधानिक अधिकार मिला है। हमें अपनी देश के लिए एक डेमोक्रेसी चूज करने का हमें अधिकार मिला है। हम इसे हल्के में लेते हैं, यस हम इसको हल्के में लेते हैं ना। वी टेक इट्स फॉर ग्रांटेड, बट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस द राइट टू वोट फॉर whom वी वांट टू चेंज अवर माइंड। मतलब लेकिन जो संविधान हमें यह गारंटी देता है कि हम जिसे चाहते हैं उसे वोट दें और अपने विचार बदलें। मतलब अगर हमें ये राइट्स नहीं होता तो गवर्नमेंट कैसे बनती, अगर हमें ये राइट नहीं होता तो गवर्नमेंट कैसे बनती। हमारी वजह से ही हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाती है, क्योंकि अगर हम अच्छे से देख के अपनी गवर्नमेंट चूज करेंगे तो हमारी एक अच्छी गवर्नमेंट बन पाएगी और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म होगी। ओके, तो अब है एजेंट ऑफ चेंज, मतलब परिवर्तन के क्या क्या कारक थे, तो वो अपने देखेंगे। योर वोट हैज़ द पोटेंशियली टू मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब आपके वोट में एक बड़ा बदलाव लाने की पावर है, क्षमता है इस तरीके की। यू कैन वोट फॉर अ बेटर गवर्नमेंट इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद द करंट वन, मतलब यदि आप जो अभी आपकी गवर्नमेंट है इस टाइम पे, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, मतलब कि आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या है आप उसको दूसरी मतलब आप ना एक बेहतर सरकार चुनने के लिए वोट कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ पीपल डू नॉट वोट द सेम पार्टी विल बी पावर फॉर अनदर 5 years, अगर आप वोट नहीं करते तो जो पार्टी है वो 5 साल तक आपके साथ क्या करती रहेगी, आपकी कंट्री को लीड करती रहेगी, सत्ता में रहेगी। ओके, अगर आप वोट नहीं करेंगे, अगर आप उसको नहीं चाहते तो आपको वोट करनी पड़ेगी, नहीं तो वो 5 साल तक वो पार्टी जो अभी गवर्नमेंट है वो 5 साल तक सत्ता आपके देश पे करेगी, आपके देश को लीड करेगी। ओके, फाइनली इफ द कंट्री इज लेफ्ट विद अ बैड एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ द पीपल फॉल्ट फॉर वोटिंग इनकरेक्टली और नॉट एट ऑल, मतलब
होता तो यह लोगों की गलती है क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से वोटिंग किया है, यह बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हमारी गलत गवर्नमेंट आती है तो वो तो लोगों की गलती है ना, क्योंकि उन्होंने गलत गवर्नमेंट को चूज किया है। और अगर अच्छी गवर्नमेंट आती है तो वो भी हमारे ही कारण है, क्योंकि हमने अच्छी गवर्नमेंट को चूज किया है। ठीक है, तो क्या है, योर वोट काउंट्स, मतलब आपके वोट कितने मायने रखता है, ये बहुत ज़रूरी है। योर वोट काउंट्स मतलब कि जो हर वोट मायने रखता है। हालांकि ऐसा लगता है कि वोट देने के लिए लोगों का एक अंतहीन समुद्र है, मतलब ये बोलते हैं ना हम एंडलेस सी, तो अंतहीन समुद्र है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लोग हर वोट मायने, क्योंकि यहाँ पे हर वोट है ना जो मायने रखता है। जैसे जब राष्ट्रीय नेशनल एटीट्यूड, मतलब राष्ट्रीय ये हम बोलते हैं ना नेशनल एटीट्यूड, मतलब राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण होता है, मेरे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ये बोलते हैं हम कि मेरे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप लाइन नोट कीजिएगा कि माई वोट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, मतलब मेरे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सब ऐसे सोचने लग जाएंगे तो कोई वोट नहीं करेगा, और फिर हमारी कंट्री को हमारी कंट्री कभी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती। ओके, तो हमें अपनी सोच से बदल जाते हैं तो वह संख्या बढ़ जाती है, और वोटिंग करने वाले लोगों की भीड़ फर्क करती है। जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति पर है। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन एवरी इंडिविजुअल, मतलब जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति पर है। यहाँ से आप ये पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नंबर इंक्रीज एंड अ मल्टीपल ऑफ पीपल वोटिंग विल मेक द डिफरेंस, मतलब अगर आप सोचोगे कि मतलब हम इस को चेंज कर सकते हैं, हम अपने वोट करके कुछ चेंज कर सकते हैं, तो फिर ऐसे ही करके जो मतलब इंडिविजुअल्स के नंबर हैं वो बढ़ेंगे, और आपकी कंट्री को डेमोक्रेटिक होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं नोटा पर, मतलब जो भारत सरकार में जो वोटिंग की जो वोटिंग मतलब गवर्नमेंट जो वोटर्स कौन से होते हैं, जो वोट देते हैं, जो वोटर्स के लिए जो वोटिंग है वो करना संभव बना दिया है, भले ही वे किसी भी उम्मीदवार से असंतुष्ट है। मतलब अगर आपको पता है, आजकल इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा पॉसिबल कर दिया है कि जो वोटर्स हैं ना, उनके लिए वोट देना बहुत आसान हो गया है। क्योंकि नोटा का मतलब क्या होता है, नोटा का मतलब किसी को पता है क्या होता है? नोटा का मतलब होता है, यह उनके लिए महत्वपूर्ण वोट है जो किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है, वो उस उम्मीदवार को नहीं चाहते कि वो हमारी कंट्री को लीड करे। जो नोटा वोटिंग होती है ना, इसका मतलब है कि कोई भी उम्मीदवार है वो मतलब वो सही नहीं है, उसको चेंज करना चाहिए। तो तो ये जो है ना, अगली बड़ी जो बहुमत वाली पार्टी चुनी जाएगी, तो मतलब जिसके जो सॉरी आपको पता है जितने लोग उससे, मतलब अगर ज़्यादा संख्या हुई दूसरी पार्टी को चुनने के लिए, तो फिर हमारी वो पार्टी ही 5 साल के लिए आ जाएगी। ओके, अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री पे, मतलब भारत का इतिहास क्या था। इंडिया स्ट्रगल्स टू विन आवर फ्रीडम एंड वी हैव द राइट टू वोट बिकॉज ऑफ दैम, मतलब भारतीयों ने हमारे आज़ादी के लिए संघर्ष किए थे, और उनकी वजह से हमें वोट देने का यह अधिकार मिला था। ओके, एक्सरसाइजिंग आवर राइट टू वोट अपहोल्ड वॉट आवर फ्रीडम फाइटर्स envisioned फॉर इंडिया। क्या था? मतलब वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना हमारे लिए जो हम बोलते हैं ना, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स, मतलब ये इसका मतलब है कि जैसे वोट देने की आपके जो अधिकार का प्रयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की भारत के लिए कल्पना को कायम करता है। ओके, हम एक बेहतर भारत के लिए वोटिंग करके अपने जो स्वतंत्रता सेनानियों, मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको अपनी पिछली पीढ़ियों के संघर्ष का सम्मान कर सकते हैं। मतलब कि आपको इसका मतलब पता है, जैसे हम अपनी न्यू जनरेशन में आजकल जी रहे हैं, तो हम इससे जो हमारे पुराने फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे वोट का हमें अधिकार दिलाया था, तो उनको अगर हम अच्छे अच्छी इलेक्शन पार्टीज को चुनेंगे तो उसके लिए उनका भी सम्मान होगा। ओके,
तो अब आते हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो है ना, हाउ डू इलेक्शन वर्क, मतलब चुनाव कैसे काम करता है। इलेक्शन का मतलब पता है क्या होता है? इलेक्शन का मतलब होता है चुनाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन? चुनाव। तो जो वोटिंग के, इन ऑर्डर टू कन्वीन टू वोट यू शुड टू ऑल्सो नो हाउ द इलेक्शन वर्क। अगर आपको हमने ये मतलब वोटिंग को अगर आप कन्वर्ट करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चुनाव कैसे काम करता है, हाउ टू इलेक्शन वर्क। तो क्या होता है कि ना, भारत एक असीमित संघीय सरकार वाला लोकतंत्र है। मतलब कि जैसे कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि, तो एसिमेट्री फेडरल गवर्नमेंट उसी को बोलते हैं हम कि असीमित संघीय सरकार, ये वाला ये हमारा लोकतंत्र है। तो क्या होता है, ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द लोकल लेवल्स टू स्टेट लेवल एंड फेडरल लेवल। वी हैव टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारे ऑफिशियल्स, मतलब कि जो अधिकारी हैं, उनको अलग अलग राज्य के स्तर पर चूज़ किया जाता है। लाइक वो ना कोई फेडरल लेवल पे भी चूज़ किए जाते हैं। तो आपको पता है हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस है। पार्लियामेंट होता क्या है, मैंने आपको बताया था क्या? अगर नहीं बताया तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ। पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में हमें ये राइट्स होते हैं, एवरी सिटीजन को ये राइट्स होता है कि वो अपनी पसंद की, मतलब जो हमारी इंडिया के लिए अच्छी गवर्नमेंट हो वो चूज़ कर सकते हैं। और मतलब जो सेटिस्फाई नहीं है, जो अभी करंट जो हमारी गवर्नमेंट है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो और मतलब दूसरी जो पार्टी है उसको भी वोट कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई है तो वो उसी पार्टी को वोट करेंगे ताकि वो 5 ईयर्स के लिए हमारे इंडिया को लीड करे। ओके, तो 2 हाउसेज हैं। तो फर्स्ट हाउस आपको पता ही है, द लोकसभा। लोकसभा, वैसे आपको पता है लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य जो आम चुनावों के माध्यम से चुने जाते हैं। ओके, तो ज़्यादातर विलेजेस वगैरह में ऐसे, मतलब ये जनरल इलेक्शंस होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, आम चुनाव होते हैं। तो क्या होता है, ये चुनाव हर 5 साल में होते हैं। आपको पता है जो इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। इसमें क्या होता है, जो लोकसभा है, मतलब जो लोकसभा है ना, लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिड किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट किया जाता है। मतलब इनको ना राष्ट्रपति जो होते हैं ना हमारे देश के, वो इनको बनाते हैं। ओके, तो इसमें ना क्या होता है, 545 इसमें सदस्य होते हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडिया समुदाय का एक प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य जो 543 5 साल के कार्य के लिए चुने जाते हैं। ओके, यू कैन नोट ऑल द important points. Okay, now we going to start the राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है? राज्यसभा होती है अपर हाउस बोला जाता है इसको, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। जो मेंबर्स इसमें इलेक्टेड होते हैं ना, वो मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जो सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। ओके, अब यस, इसमें देयरफॉर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि इसलिए जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना, वो इनडायरेक्टली रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं कार्य के लिए, और जो 2 वर्ष के में तिहाई सदन के लिए ये चुने जाते हैं। ओके, अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो इलेक्टेड, प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव लोकसभा में निर्वाचित सदस्य द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? जो लोकसभा में जो लोग होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं, जो लोकसभा में जो पीपल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं। ये उनके द्वारा चुने जाते हैं, और मतलब जिसको हम पार्लियामेंट, लोअर हाउस बोलते हैं पार्लियामेंट का। अब प्रेसिडेंट पे आ जाओ। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट 5 साल के लिए कार्य के लिए चुने जाते हैं। इसमें इनको कौन चुना जाता है? जो इनको राज्य विधानमंडल है और जो संघीय विधानमंडल के सदस्य है ना, वो चुनते हैं इनको। मतलब ये देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड फेडरल लेजिस्लेचर। ओके, तो मैं आपको एक बार इनका मतलब बता देती हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर और फेडरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, ये जिसे मतलब जिसे कानून व
जन नीतियाँ बनाने या बदलने का अधिकार हो। मतलब इसे मैंने आपको बताया था ना अभी, विधानमंडल बोला जाता है। ओके, जिसको इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। इसमें क्या है, जिसमें ना जिसे कानून व जन नीतियों बनाने या बदलने का उसके पास अधिकार होता है। ये राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसमें कानून व जन नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार होता है। ओके, कंप्लीट। नाउ वी विल गोइंग टू फेडरल लेजिस्लेचर। ओके, sorry, we are back with federal legislature. सो भारतीय संविधान के तहत संघीय विधानमंडल को संसद की संज्ञा प्रदान की गई है। मतलब कि जो हमारे हाउसेज होते हैं उनमें कितनी संख्या होती है, और यह संसद दृश्य नामक से जो सिद्धांत के आधार पर संगठित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अर्थात भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों संसदों से मिलकर बनती है। राज्यसभा जो होती है ना, वो उच्च सदन कहलाता है, जिसमें राज्य के, मैंने आपको ये सब बता दिया है तो ये इसी का ही पार्ट है, तो मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होते हैं। लोकसभा लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। लोकसभा में जो मेंबर है वो किसके द्वारा प्रेसिड किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और राज्यसभा में जनरल इलेक्शंस के द्वारा किए जाते हैं। तो बस यही है इसमें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।